टाटा नैनो एक ऐसी कार जिसकी लॉन्च होने से पहले ही 2 लाख से ज्यादा कार की बुकिंग हो चुकी थी, यानी कि 2500 करोड़ की बुकिंग। और ये कार सर रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये कार सर रतन टाटा ने आम लोगों के लिए बनाई थी और सबसे सस्ती कार ये टाटा नैनो थी। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि टाटा नैनो कुछ ही सालों में मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गई। और कैसे टाटा नैनो की शुरुआत हुई थी और क्यों हुआ उसका अंत, चलो जानते हैं। अगर भारत के कार मार्केट के इतिहास को देखा जाए तो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर ये 2 कंपनियां हैं जिसने सबसे ज्यादा घरों में कार लेने का सपना पूरा किया है। आज भारत कार के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। आज भारत में दुनिया की सबसे महंगी कार है तो दुनिया की सबसे सस्ती कारें भी भारत में है। और उनमें से सर रतन टाटा का सपना था कि वो इंडिया के आम लोगों के लिए एक कार बनाएंगे, क्योंकि सर रतन टाटा ने कहा था कि उन्होंने कई भारतीय परिवारों को 2 व्हील पर जाते देखा है, लेकिन 1-2 नहीं बल्कि एक ही 2 व्हील पर 3-4 लोगों को जाते हुए देखा है। और साथ में रतन टाटा ने यह भी कहा था कि और कई बार जब स्कूटर में कई माता पिता कहीं बाहर जाते हैं तो बीच में उसने अपने बच्चे को सैंडविच की तरह रखा होता है और ये 2 व्हील पे खतरनाक हो सकता है। सर रतन टाटा मानते थे कि 2 व्हीलर पे कार से ज्यादा खतरा होता है, इसलिए कार सभी लोगों को खरीदनी चाहिए। इसलिए उन्होंने लोगों को 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर जाने का सपना देखा था और वो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो उसका बजट कम हो और आम आदमी के बस में हो और उसकी कीमत एक मोटरसाइकिल के आसपास हो। और फिर 10 जनवरी 2008 को टाटा मोटर ने टाटा नैनो को लॉन्च किया और आप मानोगे नहीं कि उसकी कीमत उस वक्त सिर्फ 1 लाख रुपये थी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उसका सबसे बड़ा खतरा था। और खतरा क्यों था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और टाटा नैनो मार्केट में आते ही मारुति 800 की बिक्री 20% नीचे गिर गई थी और इस कार का डिजाइन देखते ही कई कंपनियां सोचने पे आ गई थी कि इसका डिजाइन ऐसे कैसे बनाया। और ये टाटा नैनो कार पश्चिम बंगाल में बनने वाली थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसको गुजरात में बनाना शुरू किया और इस कार की वजह से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और उसकी आर्थिक सहाय हो पाई। लेकिन कार को 2008 में लॉन्च तो कर लिया था, लेकिन कस्टमर को 2 से 3 साल बाद ये कार मिली थी, क्योंकि उसकी एडवांस में बुकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी। 2 लाख से ज्यादा की बुकिंग लॉन्च होने से पहले हो चुकी थी और हर जगह पर टाटा नैनो का ही नाम चल रहा था, क्योंकि ये कार सस्ती ही इतनी थी। तो टाटा नैनो के साथ सब ठीक था, तो ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी सेल गिर गई और वो आज खत्म हो चुकी है, चलो जानते हैं। जब टाटा नैनो लॉन्च हुई तो टाटा मोटर का टारगेट था कि वो इंडियन मार्केट का 65% का हिस्सा ले लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये कार मार्केट कैप्चर तो नहीं कर पाई लेकिन टिक भी नहीं पाई, क्योंकि उसका फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था कि वो सबसे सस्ती कार थी। द चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड, टाटा नैनो। जब सर रतन टाटा ने कहा कि हम सबसे सस्ती 1 लाख रुपये में कार बनाएंगे तो मीडिया वालों ने इस न्यूज को बहुत वायरल कर दिया और हर जगह पर इसकी बात होने लग गई थी। और मीडिया वाले कहने लगे कि दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो सबसे सस्ती कार, यही टैगलाइन हर जगह पर चल रही थी। और इसकी वजह से टाटा नैनो की मार्केटिंग तो हो गई, लेकिन टाटा मोटर के लिए ये एक बैड मार्केटिंग थी, क्योंकि इस मार्केटिंग का इफेक्ट कस्टमर के ऊपर बहुत गलत तरीके से पड़ा। क्योंकि जब भी कोई ये कार खरीदता तो सभी लोग कहते हैं कि ये तो ये डिब्बा कार है, एकदम सस्ती कार है, सस्ती कार, ऐसा सभी लोग कहते हैं। आपको भी पता होगा कि इंडिया के अंदर कोई कार खरीदता है तो वो एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, लेकिन इस टाटा नैनो को खरीदने के बाद लोगों को कोई इज्जत नहीं मिल रही थी, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। अब सभी को एक एग्जांपल छोटा सा दूं, अभी के टाइम पर ज्यादातर लोग कौन सी कार लेते हैं? ज्यादातर लोग कार लेते हैं स्विफ्ट, वैगनआर, टाटा मोटर्स की कार लेते हैं, वैसे सभी कार लेते हैं। वो जैसे कि अभी नई लॉन्च हुई किया, वैसे सभी कार आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसी के बीच अगर कोई अल्टो कार निकलती है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये सबसे सस्ती कार है, एकदम बेकार कार है, ऐसा दिमाग में आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा ही उस वक्त हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो सभी लोग नई नई कार ले रहे थे और जिसके पास टाटा नैनो होती है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये गरीब लोग ऐसी कार लेते, टाटा नैनो लेते, सबसे सस्ती कार लेते, ऐसी सभी बातें होती थी। इसकी वजह से ही सभी लोगों ने टाटा नैनो कार लेने का बंद कर दिया। ये तो रीजन था। बाद में एक और न्यूज वायरल हुई थी कि टाटा नैनो कार के अंदर आग लग रही है। कार के अंदर आग तो कुछ ही कारों के अंदर लगी थी, लेकिन मीडिया वालों ने इस न्यूज को भी वायरल कर दिया और सभी लोग कहने लगे कि टाटा मोटर्स की कार मत लेना, उसके अंदर आग लगती है, टाटा नैनो मत लेना, ऐसा सभी लोग कहने लग गए। इसकी वजह से भी कई लोगों ने कार लेने का बंद कर दिया।
और भी एक रीजन था कि सभी लोग कह रहे थे अगर सस्ती कार लेंगे तो उसकी सेफ्टी अच्छी नहीं होगी। और भी कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से नैनो कार पूरी तरह से फेल हो चुकी, लेकिन सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि सबसे सस्ती कार थी। और बाद में धीरे धीरे टाटा नैनो की सेल एकदम नीचे गिरने लग गई थी। 2009-10 में 30,000 कार की सेल हो चुकी थी। 2010-11 में 70,000 कार की सेल हुई थी। 2011-12 में 74,000 कार की सेल हो चुकी थी। फिर 2013-14 में 21,000 कार की सेल हुई। बाद में 2014-15 में सिर्फ 10,000 कार ही बेच पाए। और फिर तो धीरे धीरे सेल गिरने लग गए और 2016-17 में 7,591 कार ही बेच पाए। और लास्ट में अगर बात करूं तो 2017-18 के अंदर सिर्फ 1500 कार ही टाटा नैनो की बेची और लगातार टाटा नैनो की सेल नीचे गिरने लग गई थी। इसी वजह से साल 2018 में टाटा मोटर ने टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया और उसके बाद कोई भी टाटा नैनो की सेल नहीं हुई और धीरे धीरे मार्केट से पूरी तरह से ये कार गायब हो गई। लेकिन टाटा मोटर की इस कार से हमें बिजनेस लेसन भी सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमारा जब भी कोई भी काम हो, जब तक पूरी तरह से कंप्लीट ना हो तब तक हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। टाटा मोटर आए उससे पहले न्यूज वायरल हो चुकी थी कि सबसे सस्ती कार 1 लाख रुपए में आने वाली है। और अंत में कहूँ तो सर रतन टाटा के लिए भी हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि उसने इंडिया के आम लोगों के लिए भी सोचा और सबसे सस्ती कार बनाई। लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ और ही था, इसकी वजह से इस कार पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन आज भी टाटा मोटर की कई कार मार्केट में धूम मचा रही है और कई लोगों के सपने पूरे कर रही है। बस आज के वीडियो के लिए इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही बिजनेस सक्सेस स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और मारुति 800 कार कैसे फेल हो गई थी, अगर आपको यह बात जानिए तो ये वीडियो आ रहा है ना, इसको जरूर देखें। जय हिंद।